नमस्कार, शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया 24x7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान, लेकर पूरे देश भर की बड़ी खबरों का पिटारा और शहर शहर क्या कुछ बड़ी घटना घट रही है उसकी पूरी जानकारी हम अपने 6 बजे के शो में आप तक पहुंचाएंगे। तो शुरुआत करते हैं ज्ञान व्यापी की खबर से। ज्ञान व्यापी के तहखाने का वीडियो सामने आया है और तहखाने की पश्चिमी दीवार दिखाई देने लगी है। तहखाने के अंदर बांस की बल्लियां दिखाई दी हैं। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। ज्ञान व्यापी के तहखाने का जो वीडियो है वो अब सामने आ गया है और कहा जा रहा है कि तहखाना जो था उसकी पश्चिमी दीवार अब वहां से दिखाई पड़ने लग गई है। तहखाने के अंदर बांस की बल्लियां दिखाई पड़ रही हैं। ज्ञानवापी के तहखाने का वीडियो सामने आ गया है। पश्चिमी दीवार जिसकी बातचीत हो रही थी और साथ में बल्लियां। बांस की बल्लियां, ये दीवार की बात जो लगातार विपक्ष कर रहा था और साथ ही हिंदू पक्ष इस दीवार की बात कर रहा था, लेकिन हम आपको बता दें कि बांस की बल्लियां, दीवार जिस दीवार की बातचीत हो रही थी ये वही दीवार है और साथ ही बांस की बल्लियां जिसकी बात हो रही थी, ये देखिए इसको जरा जूम करके हम दिखाएंगे। बांस की बल्लियां जिसकी बातचीत हो रही थी वो यही बांस की बल्लियां हैं और साथ ही ये पूरा का पूरा जो मैप है, डॉक्यूमेंटेशन जब किया गया था और किस तरीके से नक्शा जो है बना करके दिखाया गया था कि कहां पर ज्ञानवापी मस्जिद है और साथ ही किस दीवार की बातचीत हो रही थी वो भी हमने दिखाया। और साथ ही ये देखिए यही वो दीवार है जहां पर बांस की बल्लियां पाई गई हैं और साथ में ये जो एक लेटर था जो लिखा गया था और साथ में ये नीचे जो नक्शे के तौर पे आप देख रहे हैं, ये जो वही नक्शा है ज्ञानवापी मस्जिद का जो स्ट्रक्चराइज करता है कि कहां पर क्या चीज ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर है। और साथ ही हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, ये वही दीवार है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की जिसकी बार बार हिंदू पक्ष बात कर रहा था और साथ ही वहां पे बांस की बल्लियां बताई जा रही हैं कि बांस की बल्लियां मिली है। साथ में फुटेजेस में ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इसके जरिए आप समझ सक रहे होंगे कि किस दीवार और किस बांस की बल्लियों की बातचीत हो रही थी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन मोहन जुड़ चुके हैं। मदन, आप खुद वहां पर वाराणसी में मौजूद हैं और साथ में बताया जा रहा है कि जिस दीवार की बातचीत हो रही थी वो दीवार पाया गया है। दीवार तो था ही लेकिन बांस की बल्लियां भी वहां मिली हैं और साथ ही कई ऐसी चीजें हैं जिनका जिक्र हिंदू पक्ष कर रहा था, शायद अंदर वो मौजूद हो। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो है आज एक और नया जो है वीडियो वायरल हो रहा है ज्ञानवापी मामले को लेकर के, जिसमें ये है कि तमाम जो चीजें जैसे कि बांस की बल्लियां हैं, लकड़ियां हैं, बांस की जो लकड़ी की बनी सीढ़ी थी और जो तहखाने का जो है ये सारी तस्वीरें जो है वो वायरल हो रही है। कुछ जो है नक्शे वायरल हो रहे हैं कि जहाँ पर जो है ज्ञानवापी का ये जहाँ पर चीजें मिले हैं वो है। कुछ उसमें अधिकारियों के जो हस्ताक्षर भी हैं जो 2021 में जो वहां से बांस बल्ली वगैरह ये सब निकाले गए थे वो सब भी है। ये सब जो आज जो है वायरल हो रहा है। तो रोज एक नया वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे हैं ज्ञानवापी मामले को लेकर के। उसी में आज एक नया तहखाने को लेकर के हुआ है। जिस तहखाने की बात हो रही थी ज्ञानवापी परिषद में जो तहखाना है उस तहखाने का आज एक फोटोग्राफ से वायरल हो रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर के उसमें ये भी हिंदू पक्षकार लगातार ये कह रहा था कि जिस तरह से वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के जो है कलाकृतियां मिली हैं, तमाम चीजें ऐसे साक्ष्य मिले हैं, उन सब को लेकर के जो है। और आज ये फोटो जो वायरल हो रहा है उसमें ये चीजें दिख रही है कि जो तहखाने की जो बात हो रही थी वो तहखाना है। और कुछ एक लेटर वायरल हुआ है जो 2021 में कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के उससे जो है वहां से बांस बल्ली वगैरह ये सब जो है निकाले भी गए थे, सीढ़ियां निकाली गई थी। ये सब चीजें जो है आज वायरल हो रही है। तो कहा जाए तो रोज ज्ञानवापी मामले में जो है एक नया वीडियो या फोटोग्राफ जो है इस तरह से वायरल हो रहे हैं। सुबह में भी ये दिखा गया कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जो है ये दिखाया गया था जो श्रृंगार गौरी है वो उनका जो है पूजा अर्चना किया जा रहा है। तो इन सब लेकर के तमाम जो है एक न एक ज्ञानवापी मामले को लेकर के नया रोज कुछ न कुछ वीडियो वायरल हो रहा है। जी प्रति, ये जो तहखाने और बांस की बल्लियों की जो तस्वीर जो वायरल हुई है इसके बाद क्या प्रशासन का कुछ कहना है? क्योंकि खुद कोर्ट संज्ञान ले रहा है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहाँ के डीएम खुद लगे हुए हैं, क्या उनके तरफ से कुछ कहा गया है? आप तहखाने की बात कर रहे हैं। हाँ देखिए प्रीति, जिस तरह से अगर बात किया जाए तो आज भी जो है प्रशासन जो है
अंजुमन इंतजामिया के लोगों के साथ जो है बैठक किया था और उसमें जो है तमाम लोगों का, और ये साथ साथ प्रशासन ने क्या है कि जो भी वायरल चीजें हैं उस पर जो है ना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है और इन सब चीजों से बचें, क्योंकि इससे जो है ना आपसी सौहार्द बिगड़ेगा। इन सब तमाम चीजों को लेकर क्या प्रशासन ने मतलब इसमें क्या है, और खास करके अगर बात किया जाए तो ऐसे लोगों पर निगरानी भी जो कर रहा है कि कुछ इस तरह से वीडियो या फोटोज जो वायरल हो रहे हैं उसकी सत्यता क्या है, क्योंकि न्यूज इंडिया भी इस तथ्य को जो है ना प्रमाणित नहीं कर रहा है कि ये जो फोटो या वीडियोज जो वायरल हो रहे हैं उसकी सत्यता जो है क्या है। तो इन सब चीजों को लेकर के ये जो है प्रशासन भी लगातार मनमोहन वाराणसी से, और साथ ही तमाम बड़ी अपडेट के लिए हम आपके पास वापस रुक करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ेंगे ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आगे और क्या कुछ डेवलपमेंट है उसके बारे में जल्दी से आपको बता देते हैं। ज्ञानवापी सर्वे पर विवाद का जो मामला है वो सिविल कोर्ट ने सभी दस्तावेज जिला जज को सौंप दिया। वाराणसी जिला जज का सुनवाई करेंगे और साथ ही 23 मई को बताया जा रहा है कि ज्ञानवापी मामले पर ये पूरी की पूरी सुनवाई होगी। तो 23 मई के दिन ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई होगी सिविल कोर्ट ने। हम आपको बता दें कि वाराणसी जिला जज इसकी सुनवाई करेंगे और साथ ही वाराणसी जिला जज अगुवाई भी करेंगे 23 मई को ज्ञानवापी मामले पर। अब सुनवाई होगी ज्ञानवापी सर्वे पर। विवाद का जो ये मामला है लगातार गहराता जा रहा है। सिविल कोर्ट ने सभी दस्तावेज जिला जज को सौंप दिए हैं और ऐसे में अब आगे बढ़ेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में प्रोफेसर जो कि डीयू के हैं और साथ ही उन्होंने कुछ विवादित टिप्पणी कर दी सोशल मीडिया में, उसको लेकर आज बड़ा बवाल हो गया। प्रोफेसर रतन लाल को कोर्ट से जमानत फिलहाल मिल गई है क्योंकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 50,000 की निजी जुर्माने पर जमानत उन्हें मिला है। सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने कर दी थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया और कल रात ही रतन लाल जी को गिरफ्तार किया गया था। ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग पर उन्होंने भद्दी टिप्पणी कर दी थी सोशल मीडिया में। फिलहाल उन्हें छोड़ दिया गया है जमानत पर और ये तस्वीर आप देख सकते हैं रतन लाल की जब उन्हें कोर्ट से बरी किया जा रहा था। फिलहाल उन्हें जमानत पर उन्हें छोड़ा गया है और 50,000 जो जुर्माना है वो लगाया गया और उसके बाद उन्हें फिलहाल जमानत पर छोड़ दिया गया है। और रतन लाल जब कोर्ट से बाहर आ रहे थे उस समय की ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव, रतन लाल को जमानत पर छोड़ दिया गया, लेकिन जिस तरह की भद्दी टिप्पणी उन्होंने सोशल मीडिया पर की है, मैंने खुद उस टिप्पणी को पढ़ा है, क्या लगता है मानसिकता क्या दर्शाती है? क्योंकि देखिए, एक है कि आप लोकतंत्र में अपनी फीलिंग्स को, अपनी जो आप कहना चाहते हैं वो खुल कर कह सकते हैं, लेकिन भगवान का मजाक उड़ाना ये कहीं ना कहीं आस्था पर चोट है जो भगवान पर यकीन करते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से टिप्पणी की गई थी उसको लेकर के जो है लोगों ने आपत्ति जताई और उसके बाद इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज हुआ और हालांकि दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी भी की और आज इनकी कोर्ट में पेशी थी 30 हजारी कोर्ट में, जहां से इनको जमानत दे दी गई है। फिलहाल क्योंकि आज डीयू में भी प्रोटेस्ट हुआ रतन लाल के पक्ष में और इसी को लेकर के सोशल मीडिया पे पूरा दिन जो है चर्चा रही कि रतन लाल को रिहा करो। इस तरह का कई बड़े नेताओं ने भी ट्वीट किया कि प्रोफेसर रतन लाल को गैर संवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया है क्योंकि लोकतंत्र में सभी अपनी बात रखने का अधिकार रखते हैं। इस तरह के तमाम जो नेता हैं उन्होंने रतन लाल के, प्रोफेसर रतन लाल के पक्ष में भी ट्वीट किया। लेकिन जिस तरह से, क्योंकि अगर आप इतने बड़े पद पे हैं और इस तरह से इतिहास के प्रोफेसर हैं और उसके बावजूद अगर इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है जो दर्शाता है कि आखिरकार आप संजीव क्योंकि प्रोफेसर हैं रतन लाल, अभिव्यक्ति की आजादी है, खुद भी उन्होंने पढ़ा होगा संविधान, बच्चों को भी डीयू में वो पढ़ाते होंगे संविधान। ऐसे में जब अभिव्यक्ति की आजादी का इस तरीके से मिसयूज होता है, आप अपनी बात रखिए ना, आपको मना कौन करता है? आप जो कहना चाहते हैं वो कहिए, लेकिन किसी की धार्मिक भावना, जो आस्था है, अगर मैं शिव में बिलीव करती हूँ, उनको मानती हूँ, तो मेरे लिए तो वह आघात हुआ ना। आपने कुछ भी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के लिहाज से कहा, लेकिन मेरे लिए तो अपमान हुआ कि आप मेरे आराध्य देव की अवमानना कर रहे हैं। देखिए, इसी मामले को लेकर के जो पुलिस ने शिकायत के आधार पर आज इनको गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि अब क्योंकि मामला कोर्ट में था, कोर्ट के सामने पुलिस ने इनको पेश किया और कोर्ट ने इनको इस मामले में बेल दे दी है। तो जाहिर सी बात है, बेल अगर मिली है तो कहीं ना कहीं इन्होंने तथ्य सामने रखे होंगे अपने बचाव में, जो वकील थे या जो इनकी तरफ से दलीलें दी गई होंगी उसी के आधार पे बेल मिली है। अगली हियरिंग कब तक होगी संजीव जी? अगली हियरिंग के लिए कुछ कहा गया है कि नेक्स्ट हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा? जी, अभी आज बेल मिली है और बेल के बाद में
बहुत सारी जो है कागजी कार्रवाई होती है और उसके बाद कोर्ट तय करता है कि आपको कब तारीख देनी है। तो क्योंकि कोर्ट में एक मामला नहीं है, कोर्ट में तमाम तरह के मामले होते हैं और बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो कि लंबित भी रहते हैं, तो कोर्ट अपनी तारीख और अपने शेड्यूल के हिसाब से इसमें तारीख लगाता है। तो जाहिर सी बात है, अभी बेल मिली है, बेल के बाद अब कोर्ट इनको कब दोबारा से बुलाता है या कब इनको तारीख देता है, वो अभी आने वाले कुछ दिनों में जो है साफ हो जाएगा। इस खबर पर लगातार बने रहिए। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। अभिव्यक्ति की आजादी तो है, लेकिन आप उसका फायदा नहीं उठा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप अभिव्यक्ति की आजादी का फायदा उठाते हुए सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख देंगे और देश उसे मान लेगा। इसलिए सोच समझ कर, दूसरे की भावनाओं को आहत ना पहुंचे, सोच समझ कर लिखा कीजिए। आपके लिए, आपके फायदे के लिए कह रही हूँ। आगे बढ़ेंगे। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को नोटिस दिया गया है। 15 दिनों में अवैध निर्माण गिराने का बीएमसी का जो नोटिस है, वो खार वाले फ्लैट से अवैध निर्माण जल्द हटाए, ये उन्हें कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण किया है आपने। 15 दिनों में अवैध निर्माण गिराने का नोटिस उनके पास पहुंच गया है। नवनीत राणा, उनके पति रवि राणा, जो कि लगातार हनुमान चालीसा को लेकर पूरे देश भर में सुर्खियों में रहे हैं। और इस वक्त जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है वो यह है कि बीएमसी ने उनके पास नोटिस भेजा है कि 15 दिनों के अंदर आपने जो अवैध निर्माण किया है उसे हम गिरा देंगे। और साथ ही उनके खार, मुंबई का एक इलाका खार, उनके खार में जो फ्लैट है उससे रिलेटेड ये नोटिस दिया गया है। सांसद है नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा, जिन्हें ये नोटिस भेजा गया है। 15 दिनों में अवैध निर्माण गिराने की बात इस नोटिस में कही गई है और ये नोटिस बीएमसी ने भेजा है। खार वाले फ्लैट से अवैध निर्माण जल्द हटाने के लिए नोटिस दिया गया है कि खार में जो आपका फ्लैट है, वहां जो अवैध निर्माण आपने कर लिया है उसे अब जल्दी से हटा दीजिए, वरना बीएमसी कार्यवाही करेगी। और 15 दिनों में अवैध निर्माण गिराने का ये जो नोटिस है वो भेज रही है बीएमसी और कह रही है कि दावा करते हैं कि अगर आपने ये जो अवैध निर्माण कर लिया है, ये अगर आपने नहीं हटाया तो हम इसे गिरा देंगे। एक बार जल्दी से आपको याद दिला देते हैं, नवनीत राणा सांसद और साथ ही उनके पति रवि राणा, जो कि हनुमान चालीसा को लेकर लगातार पूरे देश भर में सुर्खियों में रहे। और ऐसे में बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे। गोरखपुर से खबर है। गोरखपुर की गोल्डन गर्ल आदित्य यादव के पिता दिग्विजय नाथ यादव ने हमारे सहयोगी संजीव कुमार से खास बातचीत की और कहा कि आदित्य को ट्रेनिंग देते थे, मुझे अपनी बेटी पर पूरा गर्व है। प्रधानमंत्री जी ने मुलाकात करके आदित्य का हौसला बढ़ाया है। एक बार सुन लेंगे क्या कहती है आदित्य और साथ ही उसके पिता भी। ये बताइए, बेटी को किस तरह से आपने तैयारी कराते थे और कैसे पता चला कि बेटी एक पूरे वर्ल्ड में देश का नाम रोशन किया? जब हमारी बेटी छोटी थी तो मुझे पता चला कि ये सुन बोल नहीं सकती हैं। उसके बाद मैं इनको अपने यहाँ डॉक्टर्स को दिखाने के बाद फिर दिल्ली भी लाया, दिल्ली भी दिखाया एम्स में। फिर डॉक्टर्स ने बताया कॉकलियर इम्प्लांट्स के लिए। फिर मैं यहाँ 1 आध महीने रुका भी था। फिर उस समय पारिवारिक स्थिति देखते हुए कॉकलियर इम्प्लांट नहीं करा पाए, हम वापस चले गए गोरखपुर। फिर वहाँ काफ़ी दिनों तक मतलब वो रहा, लेकिन मैं बैडमिंटन, बेटा मेरा खेलता था और फिर इनको भी साथ में बैडमिंटन स्टेडियम ले जाना शुरू किया, तो ये भी बैडमिंटन खेलना शुरू कर देती 5 साल से। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो भी गोरखपुर से, जहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। क्या वहाँ से उनसे मुलाकात हुई आपकी? यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं, अब योगी जी से आपके पास कोई निमंत्रण आया? अभी हमारे योगी महाराज जी के यहाँ से कोई निमंत्रण नहीं आया है, ना मुझे लगता है योगी जी सर को पता भी नहीं होगा, या केवल सर का एक ट्वीट आया था जब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद सर की तरफ से अभी कोई। आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई तो बेटी ने कुछ बात की, इशारे में बात की है, कुछ बताया? आपको बताया बेटी ने? हाँ, ये जैसे प्रधानमंत्री जी ने इन किया है तो इनसे पहले ही मुलाकात हो गई है। इन्होंने इनके सर पे हाथ रखा और पूछा, तो इन्होंने बताया कि पापा मुझे जगाते हैं और सुबह उठाते हैं, कभी कभी हल्का फुल्का मारते भी हैं वहाँ जगाने के लिए। तो मतलब प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि कोई बात नहीं बेटा, ये मेहनत करिए आप। और तो गोल्डन गर्ल की कहानी उसके पिता की जुबानी आपने सुनी और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आप जमकर मेहनत कीजिए, देश आपके साथ है, आप देश की बेटी हैं। फिलहाल 6 बजे के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया 24x7 के साथ।